महीने में है, परमेश्वर कौन सी बातें हम आपके लोगों के पास लेकर के जाएं, क्योंकि बहुत चैलेंज होता है, चुनौती होती है, क्या परमेश्वर के लोगों से बातचीत करें। हम इन दिनों में देख रहे हैं चारों तरफ परमेश्वर के वचन का बहुत प्रचार हो रहा है, परमेश्वर के वचन की शिक्षाएं हैं, परमेश्वर का वचन लगातार तेजी से फैल रहा है। तो जब परमेश्वर की बातें तेजी से फैल रही हैं तो चैलेंज होता है प्रभु के लोगों के लिए, कौन सी ऐसी बात खुदा के लोगों को बताई जाए जो उन्हें लगे कि वास्तव में यह बात मेरे जीवन के लिए एक आशीष का कारण है, वास्तव में बात मेरे जीवन के अंतर्गत एक परिवर्तन का कारण है। एक समय था परमेश्वर का वचन बहुत दुर्लभ था, सब बहुत मुश्किल से मिलता था, कुछ ही जगह पर परमेश्वर का वचन था। कई साल पहले ऐसा था, केवल साउथ के अंतर्गत, हम दक्षिण भारत के अंतर्गत केरला क्षेत्र के अंदर प्रभु के वचनों को जानते थे, जो हमारे बहुत से जो मलयाली पास्टर प्रभु के सेवक थे उनके द्वारा प्रभु वचन को हम प्राप्त करते थे। लेकिन आज ऐसी बात है, परमेश्वर का वचन जब हम यूट्यूब को खोलते हैं, परमेश्वर के अभिषेक बड़े बड़े दास है जिनके द्वारा खुदा आज लोगों से बातचीत कर रहा है। और जब ऐसी बात आती है तो एक चैलेंज होता है, कौन सी बात हम खुदा के लोगों को बताएं। और जब आप ये सोच रहे हैं यहां से बोलना ना केवल नए लोगों के लिए, ना केवल नए नए लोगों के लिए, लेकिन आपसे कहना चाहते हैं परमेश्वर के दास के लिए क्या होता है, बड़ा कठिन होता है। कौन सी बात खुदा के लोगों को बताई जाए, बड़ा ज्ञान आज लोगों के पास है, ज्ञान की बातें लोगों के पास है, प्रचार बहुत सुन रहे हैं। तो हम जब परमेश्वर के साथ थे, प्रभु ने कहा तीसरा महीना 3 इस बात को प्रकट करता है, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा। तो इस महीने के अंतर्गत हम आपसे बातचीत करेंगे पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के बारे में। जब हम कह रहे हैं पिता पुत्र पवित्र आत्मा, तो आज जो लोग लगातार आ रहे हैं आपसे कहना चाहते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हमारा परमेश्वर 3 है, 3 रूप में परमेश्वर नहीं है, परमेश्वर एक ही है। लेकिन परमेश्वर ने टाइम टाइम पर अपने आप को अलग अलग रीति से प्रकट किया। एक वचन के साथ हम प्रारंभ करेंगे, मेहरबानी से हमारे साथ निकालें व्यवस्था विवरण की पुस्तक, हमारे साथ निकालें। और यहाँ पर हम एक विशेष वचन को देखते हैं। आज से पहले कि हम प्रभु के वचन की ओर आगे बढ़े, आपसे कहना चाहते खुदा के लोगों, मुझे आपको इस बात को समझना है, मुझे आपको इस बात को समझना है। कई बार एक विचार होता है, एक हमारे जीवन के अंतर्गत एक विचार, कई बार एक शिक्षा लोगों की होती है, सोचते हैं कि परमेश्वर पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर और पवित्र आत्मा परमेश्वर। इस समय परमेश्वर क्या, ऐसा लगता है कि 3 परमेश्वर हैं, ऐसा नहीं है। परमेश्वर के पवित्र वचन के अंदर पढ़े, व्यवस्था विवरण 6:4 पढ़े, क्या कहता है? हे इज़राइल सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर है। इज़राइल सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर है। यहोवा, यहोवा का मतलब सर्वशक्तिमान, यहोवा का मतलब सर्वज्ञानी, यहोवा का मतलब सर्वव्यापी, अर्थात जो सब कुछ करने की सामर्थ रखता है, जो सब कुछ कर सकता है, जिसके पास सब कुछ करने की सामर्थ है, जिसके पास सारा ज्ञान है, जिसके पास सारी बुद्धि है, जिसके पास सारी ताकत है, जिसके पास सब कुछ करने की सामर्थ है, उसके बारे में प्रवचन लिखा है, सुन इज़राइल, यहोवा, हाँ जी, यहोवा एक ही है। एक ही है। वो कितने हैं? एक ही है। ये परमेश्वर एक ही है, लेकिन अपने समय के अनुसार इस परमेश्वर ने अपने आप को लोगों के सामने प्रकट किया। अब कई लोग जो गलत शिक्षा में होते हैं, या कई बार ये शिक्षा दी जाती है और वो कहते हैं पुराने नियम में परमेश्वर ने क्या किया, परमेश्वर ने एक भाग में पिता के रूप में प्रकट किया, परमेश्वर ने अगले भाग में परमेश्वर ने क्या किया, परमेश्वर ने यीशु मसीह के रूप में अपने आप को नए नियम में दिखाया, और इन दिनों में परमेश्वर पवित्र आत्मा के रूप में काम कर रहा है। ऐसा नहीं है प्यारे परमेश्वर को, आपको कहना चाहते हैं प्रारंभ से ही अगर हम इस बात को समझे, परमेश्वर की उपस्थिति और उसकी जो प्रेजेंस है वो केवल पुराने नियम में ही नहीं है। यीशु मसीह की उपस्थिति और यीशु मसीह की उपस्थिति जो है केवल नए नियम से नहीं है। पवित्र आत्मा की उपस्थिति और पवित्र आत्मा का चलन केवल नए इन दिनों में ही नहीं है। अगर हम परमेश्वर के पवित्र वचन को पढ़ें, उत्पत्ति की पुस्तक उसके पहले अध्याय को अगर आप निकालेंगे, उत्पत्ति की पुस्तक उसके पहले अध्याय को आप हमारे साथ निकालेंगे, तो उसके दूसरे और तीसरे वचन को पढ़ें, वहां क्या लिखा है? हाँ जी, पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी। हाँ जी, और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था। हाँ, तथा परमेश्वर का आत्मा
जल के ऊपर मंडलाता था। मंडलाता था। जब परमेश्वर ने कहा कहा जी, उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। बस यहाँ पर इस वचनों की गहराई को अगर आप समझते हैं, क्या लिखा है? ऐसा लिखा है परमेश्वर वहां पर था, और कौन था? परमेश्वर का आत्मा गहरे जल के ऊपर मंडलाता। कौन हमें दिखाई देता है? परमेश्वर। कौन हमें दिखाई देता है? परमेश्वर का आत्मा। लेकिन फिर ऐसा यहां पर लिखा है, तब परमेश्वर ने कहा, देन गॉड सेड, यानी परमेश्वर ने एक वचन को रिलीज किया। ये वचन कौन है? हम जानते हैं यूहन्ना 1:1 में क्या लिखा है? यूहन्ना 1:1 में लिखा है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था। और आगे लिखा है, वैसी को आगे 14 तक पढ़े, 10 लिखा है, वचन देहधारी हुआ और हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसके अंतर्गत क्या देखा? पिता के स्वरूप को देखा। ये वचन कौन है? ये वचन यीशु मसीह है। तो उत्पत्ति के 2 और 30 पहले अध्याय के 2 और 3 वचन में हम इस बात को देखते हैं। वहां किसको हम देखते हैं? परमेश्वर को देखते हैं। हमें कौन दिखाई देता है? पवित्र आत्मा की उपस्थिति दिखाई देती है। और वहां कौन है? वहां पर स्वयं यीशु मसीह को हम देखते हैं। इसलिए कभी भी कंफ्यूज ना हो, ये ना सोचे। कई बार लोग कहते हैं, अगर यीशु मसीह 2024 साल पहले दुनिया में आया, पहले दुनिया कौन चला रहा था? यीशु शुरू से ही था। हालेलुया। उत्पत्ति के समय से यीशु की उपस्थिति थी। हालेलुया। इससे पहले कि यीशु देह धारण करके संसार में आए, यीशु था। ऐसा नहीं कि 2024 साल पहले यीशु मसीह आकर कहता मैं परमेश्वर हूं। वो शुरू से ही परमेश्वर था, है, और वो युगानुयुग परमेश्वर रहेगा। हालेलुया। उसकी उपस्थिति केवल और केवल ऐसा नहीं कि नए नियम में आती है। और इसी वचन को थोड़ा सा आगे 126 को पढ़ेंगे उत्पत्ति के अंदर, वहां देखें फिर एक बार हम इस बात को देखते हैं, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के बारे में देखते हैं। पढ़े 126। फिर परमेश्वर ने कहा, फिर परमेश्वर ने कहा, क्या कहा? हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार। क्या कहा? हम। वी। कौन है ये वी? पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। आपसे कहना चाहते खुदा के लोगों, आप और मैं जिस परमेश्वर की आराधना करते हैं, ये प्रारंभ से ही है। आदि, इससे पहले कि सृष्टि की उत्पत्ति हो, इससे पहले कि सारी चीजों का बनाया जाए, परमेश्वर की वहां पर था। और परमेश्वर तो लिखा है वो युगान युग रहने वाला परमेश्वर है। और हम इन दिनों के अंतर्गत परमेश्वर के इस कुछ एक बातों को हम देखेंगे। इस परमेश्वर पिता को, इस परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को, इस पवित्र आत्मा के बारे में हम कुछ देखेंगे। और आज हम एक विशेष बात के साथ आपसे बातचीत करेंगे। बहुत जरूरी है इस बात को समझना। आज हम आपसे बातचीत करेंगे परमेश्वर का क्रोध और परमेश्वर का अनुग्रह। परमेश्वर का क्रोध और परमेश्वर का अनुग्रह। कितने लोग हैं जो कहते हैं मैं परमेश्वर क्रोध को चाहता हूं? कौन है यहां? कोई है? हम में से कोई नहीं है। हम सब क्या कहते हैं? परमेश्वर हम पर तू क्या कर, प्रभु तेरा अनुग्रह हम पर भेज दे, हमें तेरे क्रोध की आवश्यकता नहीं है। हम में से कोई परमेश्वर क्रोध को नहीं चाहता। लेकिन आज आपसे कहना चाहते, इस क्रोध और अनुग्रह के बारे में लोगों के पास एक राइट टीचिंग नहीं है। परमेश्वर के क्रोध और अनुग्रह के बारे में लोगों के पास से सही शिक्षा नहीं है। और दिस इज द रीजन, ये कारण है आज भी लोग क्या है, परमेश्वर के नजदीक आने के बाद भी परमेश्वर की आशीषों का आनंद नहीं ले पा रहे हैं। परमेश्वर की भरपूरी का, आशीषों की भरपूरी का आनंद नहीं ले पा रहे हैं। क्योंकि वह समझ नहीं पा रहे हैं परमेश्वर के क्रोध और परमेश्वर के अनुग्रह को। आज लोगों का विचार क्या है? लोगों का विचार यह है परमेश्वर क्रोध करने वाला परमेश्वर है, लेकिन अब वो क्रोध नहीं करता। एक वचन हमारे साथ निकालें, गिनती की पुस्तक उसका 16वां अध्याय मेहरबानी से निकालें। गिनती की पुस्तक का 16वां अध्याय निकालें। यहां हम परमेश्वर के वचन के अंदर एक अद्भुत बात को देखते हैं। यहां बहुत समय पहले की बात है जब परमेश्वर अपने लोगों को लिए चल रहा है। परमेश्वर अपने लोगों के साथ बातचीत कर रहा है। परमेश्वर अपने एक दास को खड़ा करता है, और मूसा को और उसके भाई हारून को। वो लोग क्या कर रहे हैं? लोगों के परमेश्वर की बात बता रहे हैं, परमेश्वर की महिमा की बात बता रहे हैं, परमेश्वर की बातों को बता रहे हैं। लेकिन ऐसा समय आया, पढ़े 16 का 3 क्या कहता है? और वह मूसा और हारून के विरुद्ध उठ खड़े हुए। हाँ जी। और उनसे कहने लगे, तुमने बहुत किया। हाँ जी। अब बस करो। हाँ। क्योंकि सारी मंडली का एक एक
मनुष्य पवित्र है। बस यहाँ घर जाकर इस अध्याय को आप पढ़ना। क्या होता है यहाँ पर 3 लोग खड़े हो जाते हैं। घर जाकर पढ़ना, कोहरा, दातान और अबीराम नाम के 3 व्यक्ति खड़े होते हैं। और 3 व्यक्ति खड़े होकर क्या कहते हैं? मूसा और हारून से कहते हैं, मूसा हारून, क्या तुम अपने आप को पवित्र समझते हो? हम सब क्या हैं? हम सब के सब पवित्र हैं। हमारे जीवनों में पवित्रता पाई जाती है। क्या खुदा तुमसे ही बातचीत करता है? खुदा हमसे ही बातचीत करता है। हम भी खुदा के जन हैं, हम भी परमेश्वर के चुने लोग हैं, हम भी परमेश्वर के बारे में कुछ ज्ञान रखते हैं। आपसे कहना चाहते हैं, जब एक व्यक्ति परमेश्वर के साथ साथ चलता है, परमेश्वर कार्य को देखता है, परमेश्वर की महिमा की बातों को देखता है और परमेश्वर के जब उसके जीवन में कार्य करना प्रारंभ करता है, परमेश्वर की प्रार्थना को उत्तर देना प्रारंभ करता है, कई बार लोगों के मन में एक विचार आ जाता है। क्या विचार आ जाता है? मैं भी तो कुछ हूं, मैं भी तो कुछ हूं। हाँ है, बिल्कुल राइट है, लेकिन अब मुझे आपको इस बात को समझना है किस रीति से परमेश्वर मुझे आपको, कहां परमेश्वर ने मुझे रखा है, कहां परमेश्वर ने आपको रखा है। आज आपसे कहना चाहते हैं, हम जाकर के सेंटर एकेडमी में जाकर हम नहीं कह सकते हमारे पास भी ज्ञान है। क्या हमारी सिस्टर लीना पढ़ा रही, मैं भी पढ़ा सकता हूं? क्या होगा? क्या करेंगे वहाँ के डायरेक्टर साहब? बोले साहब आपके बहुत ज्ञान है, आप हो सकता है बहुत पढ़े लिखे होंगे, लेकिन आपको यहाँ पर अथॉरिटी नहीं है। प्यारे परमेश्वर आपसे कहना चाहते हैं, हम में से प्रत्येक के जीवन के अंतर्गत हर एक जगह पर मेरे आपके पास से ज्ञान हो सकता है, लेकिन हमारे ज्ञान को कहाँ हमें यूज करना है? परमेश्वर ने एक जगह रखी है, आपको ज्ञान को यूज करने के लिए एक स्थान रखा है। हमारे आपसे कहना चाहते खुदा के लोगों, आप में से प्रत्येक को परमेश्वर ने एक बुद्धि दी है, ज्ञान दी है, टैलेंट दिया है, परमेश्वर ने बहुत सी बातों को दिया है, लेकिन वो ज्ञान का क्या है? आप उस ज्ञान को हर एक जगह पर यूज नहीं कर सकते हैं। अगर यहाँ पर कोई लाइटिंग की बात हो तो क्या करेंगे? हमारे सिमरन बता सकती है कौन सी लाइट अच्छी है, कौन सी किस रीति से काम करना है। प्यारे परमेश्वर लोगों, हमें परमेश्वर ने यहाँ कोरा, दातान और अबीनाम नाम के व्यक्ति ने क्या कहा? मूसा हारून के विरुद्ध खड़े होकर बोले हम भी इस कार्य को कर सकते हैं। मूसा ने कहा ठीक है, तुम भी करो, मैं भी करता हूं। और फिर क्या हुआ? फिर परमेश्वर के लोग, ऐसा लिखा है, इसके 21वें वचन को पढ़े, क्या लिखा है? गिनती 16 का 21 पढ़े। हाँ, उस मंडली के बीच में से हाँ जी, अलग हो जाओ कि मैं उन्हें पल भर में भस्म कर डालूं। प्यारे परमेश्वर, क्या हो गया? इन सारी बातों को सुनकर के परमेश्वर को एक क्रोध आ गया। खुदा ने कहा ये क्या कर रहे हैं? जो इन्हें जिम्मेदारी दी है वो काम नहीं, लेकिन दूसरे के काम के अंतर्गत अपने हाथ को बढ़ा रहे। खुदा क्या हो गया? खुदा का बड़ा क्रोध आ गया, खुदा को बड़ा गुस्सा आ गया। और परमेश्वर ने क्या कहा? परमेश्वर ने कहा हर एक जन क्या हो जाए? अपने आप को मंडली से अलग कर ले, और कोरा, दातान और अबीनाम लोगों से अपने आप को अलग कर लो, अपने आप को अलग कर लो इन लोगों से, क्योंकि अब क्या होगा? माई एंगर विल कम, मेरा क्रोध आएगा। और क्या हुआ? आगे के वचनों को आप पढ़ के देखिएगा, आपको पता चले खुदा के लोगों बड़ी दुखदाई घटना वहां पर हुई। क्या हुआ? ऐसा लिखा है, जमीन क्या हो गई? जमीन 2 भाग में फट गई, और कोरा, दातान, अबीराम को क्या हुआ? परिवार समेत, धन दौलत समेत सब कुछ क्या हो गया? उनका नष्ट हो गया, सब कुछ उनका खत्म हो गया। कारण क्या था? परमेश्वर का क्रोध वहां पर आ गया। द एंगर ऑफ द लॉर्ड केम देयर। परमेश्वर क्रोध खतरनाक है, परमेश्वर क्रोध भयानक है। परमेश्वर क्रोध जब आता है हर एक चीज को नाश कर देता है। लेकिन आज क्या लोग क्या कह रहे हैं? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम तो बहुत कुछ, कई लोग आज क्या कर रहे हैं? गलत रीति से अपने जीवन को बिता रहे हैं। अथॉरिटी के ऊपर, अधिकार के ऊपर क्या कर रहे हैं? सवाल वो कर रहे हैं। परमेश्वर के अधिकार के विरुद्ध में सवाल उठा रहे हो। क्या कह रहे हैं? हमारा तो कुछ नहीं हुआ, हमें तो बुखार भी नहीं आया। वहां तो कोरा, दातान, अबीराम क्या हो गए? हुई जैसे परिवार समेत नष्ट हो गए। बोले हमें तो कुछ नहीं होता, कुछ नहीं हो रहा। और वो लोग क्या करते? लगातार अपनी गलती, अपने पाप में बने रहते हैं। आज की सुबह आपसे कहना चाहते खुदा के लोगों, इन दिनों के अंतर्गत क्या हो रहा है? परमेश्वर, ये नहीं कि परमेश्वर का करैक्टर उसने चेंज कर दिया, ऐसा नहीं। परमेश्वर अपने क्रोध परमेश्वर अपने क्रोध को ठंडा कर लिया है, रुक गया है। लेकिन इन दिनों में परमेश्वर क्या कर रहा है? उस क्रोध से पहले क्या कर रहा है? अनुग्रह को लेकर के आ रहा है। जब व्यक्ति गलती करता है, जब व्यक्ति किसी भी बात के विरुद्ध में गलत काम करता है, पाप के काम को करता है, बुराई के काम को करता है, दुष्टता के काम को करता है, एकदम खुदा अपने क्रोध को आज नहीं दिखाता। वो क्या करता है? वो कहता है आई वांट टू वेट,
मैं इंतजार करना चाहता हूँ। जस्ट आई विल शो माई ग्रेस टू देम, मैं अपना अनुग्रह इन पर दिखाऊंगा। हालेलुया। प्यारे परमेश्वर को आपसे आप कहना चाहते हैं, आज अगर आज एक व्यक्ति, आज हम में से कोई व्यक्ति यहाँ पर है या जो हमें सुन रहे हैं, उनसे कहना चाहते लगातार आप गलती पे गलती करते चले जा रहे हैं, गलत काम आप कर रहे हैं, परमेश्वर के अधिकार के विरुद्ध के अंतर्गत आप आ रहे हैं, परमेश्वर की बातों में विरुद्ध में काम कर रहे हैं। अगर आपको बुखार भी नहीं आया, सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि आप सही हैं, इसका मतलब यह नहीं कि व्यक्ति राइट है, इसका मतलब यह है परमेश्वर अनुग्रह कर रहा है, परमेश्वर अनुग्रह कर रहा है। और अनुग्रह के द्वारा वो क्या करता है, एक वचन हमारे साथ निकालें, रोमियो की पत्री उसका 2 अध्याय उसके 4 वचन को निकालें, जल्दी से मेहरबानी से निकालें। रोमियो 2:4 निकालें, क्या कहता है। हाँ जी पढ़ें। क्या तू उसकी कृपा, सुने, यहां परमेश्वर कह रहा है उन लोगों से जो लगातार अपने आप को गलत रीति से जीवन जी रहे हैं और सोच रहे हैं परमेश्वर क्रोध मेरे ऊपर नहीं आ रहा, मैं ठीक हूं। यहां खुदा कह रहा है, क्या तू परमेश्वर की कृपा, हाँ भाई आगे, और सहनशीलता, और उसकी सहनशीलता, और धीरज रूपी, और उसके धीरज रूपी धन को तुच्छ जानता है। क्या ये नहीं समझता? क्या तू ये नहीं समझ रहा है, मानव है, मनुष्य है, स्त्री है, पुरुष है, बेटे है, बेटी, कि परमेश्वर की कृपा, परमेश्वर का अनुग्रह, हाँ जी, तुझे मन फिराव को सिखाती है। परमेश्वर का अनुग्रह तुझे अवसर दे रहा है। ये नहीं कि खुदा सहनशील है, खुदा कृपा कर रहा है, धीरज धर रहा है, तू उसके धीरज को, उसकी सहनशीलता को, उसकी दया को तू तुच्छ जाने, तुच्छ मत जान। हे मानव जाति, परमेश्वर कह रहा है वो तुझे मन फिराव का अवसर दे रहा है। वो चाहता है तो अपने बुरे मार्ग से फिर जाए, वो चाहता है तो अपने गलत मार्ग से लौट कर आ जाए, वो चाहता अपनी गलत बात के लिए पश्चाताप कर ले, मन को फिरा ले, ओ परमेश्वर के सामने आकर कहे, आई डन रॉन्ग, मैंने गलत किया है, खुदा मुझे क्षमा कर। ऐसा नहीं कि परमेश्वर क्रोध चेंज हो गया है। परमेश्वर के लोगों, प्रभु के वचन में लिखा है, परमेश्वर अपने बारे में घोषणा करता है, मैं यहोवा कदापि नहीं बदलता। उसका करैक्टर जैसा पहले था आज भी वही है। अगर वो पहले क्रोध करने वाला था तो आज भी वो क्रोधी है, उसके अंदर आज भी क्रोध है। आज भी परमेश्वर गलत चीज को देखकर उसे क्रोध आता है, गलत बात को देखकर परमेश्वर को अच्छा नहीं लगता, लेकिन आज अपने क्रोध से पहले वो अपने अनुग्रह को लेकर आता है। वो कहता है, मैं अपने क्रोध को रोकूंगा, मैं पहले अनुग्रह करूंगा, मैं इसे अवसर दूंगा कि अपने गलत मार्ग से फिर जाए, या अपनी गलती को मान ले, या अपने गुनाह को मान ले, या अपने गलत चीज को स्वीकार कर ले, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई भी नाश हो। आज की सुबह आपसे कहना चाहते खुदा के लोगों, परमेश्वर के अनुग्रह का स्थान बहुत बड़ा है। इसका मतलब ये नहीं कि उसका क्रोध खत्म हो गया है, उसका क्रोध आज भी है। लेकिन आइए इन दिनों में इस परमेश्वर के अनुग्रह के सामने, अगर आपको लगता है हाँ पास्टर साहब बिल्कुल सही है, मैंने बहुत सी बातों के अंदर गलत किया, लेकिन मेरे जीवन के अंदर सब कुछ स्मूथली चल रही है, मैंने सोचा सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक नहीं है। अरे परमेश्वर लोगों, आज नहीं तो कल क्या होगा, परमेश्वर का वो क्रोध। आगे के वचन को अगर रोमियो के उस 2 अध्याय के आगे के वचन पढ़ें, क्या लिखा, पढ़ें आगे भाई, कि उसी का आगे, पर तू अपनी कठोरता और अपने हठीले मन के कारण, हाँ जी, उसके क्रोध के दिन के लिए जिसमें परमेश्वर का सच्चा न्याय प्रकट होगा, अपने लिए क्रोध कमा रहा है। खुदा कह रहा है, मन फिराव का मौका मैं तुझे दे रहा हूं। ऐसा ना हो वो एक क्रोध का दिन आएगा, जो महाक्रोध का दिन होगा, जो भयंकर क्रोध का दिन होगा। खुदा कह रहा है उस दिन के लिए तो अपने आप को कहीं उस क्रोध के दिन के लिए तो कमाई तो नहीं कर रहा है। परमेश्वर के लोग आज की सुबह आपसे कहना चाहते हैं, परमेश्वर अपने अनुग्रह पर आपको भेज रहा, परमेश्वर अपना अनुग्रह आप पर भेज रहा है। उसने आपका अनुग्रह किया है,
आज आपके चरित्र से हम बातचीत करना चाहते हैं, उसका अनुग्रह उसके क्रोध से पहले आता है। गलत है तो खुदा के सामने आ जाएं। एक और वचन के साथ हम आगे बढ़ेंगे। एक और घटना प्रेरितों काम उसके 5वें अध्याय के अंदर हम देखते हैं। यहाँ पर एक परिवार प्रभु से प्यार करने वाला परिवार है और इन लोगों ने परमेश्वर की उपस्थिति में अपने आप को लेकर के आए। प्रेरितों काम उसका 5वां अध्याय उसके 1 और 2 को पढ़ें, क्या लिखा है। हनान्य हाँ जी नामक एक मनुष्य और उसकी पत्नी सफीरा ने कुछ भूमि बेची, कुछ भूमि को उन्होंने बेचा और उसके दाम में से कुछ रख छोड़ा। हाँ जी, और यह बात उसकी पत्नी भी जानती थी। बस यहाँ ऐसा लिखा है, एक परिवार है हनन्या और सफीरा नाम का। इन लोगों ने क्या किया, कुछ भूमि को बेचा और भूमि को बेच करके ऐसा लिखा है कुछ भाग इन्होंने रख लिया। और इस कारण से क्या हुआ, आगे ऐसा लिखा है, एक ही दिन में परमेश्वर क्रोध ऐसा भयानक इन पर आया। कैसा आया, एक ही दिन में दोनों क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। क्या कारण था प्यारे परमेश्वर लोगों, क्या कारण था? आप क्या सोचते हैं, परमेश्वर के इतना निर्दयी है? परमेश्वर ने ऐसा क्यों किया कि उन्होंने तो क्या किया, अपना ही तो हिस्सा रखा, फिर परमेश्वर ने क्रोध क्यों किया? बताइए, क्या सोचते हैं आप, क्या सोचते हैं आप, क्यों परमेश्वर ने क्रोध किया है जी? उन्होंने झूठ बोला था और क्या सोचते हैं, क्या सोचते हैं क्यों परमेश्वर ने इन पर इतना भयानक क्रोध किया कि एक ही दिन में इन्हें मार दिया, जबकि इन्होंने किसकी भूमि, खुद की भूमि तो रखी थी। क्यों जी? मालूम है प्यारे परमेश्वर क्या था, इन्होंने क्या किया, इन्होंने खुद की भूमि को नहीं रखा। क्या क्या इन्होंने परमेश्वर के हिस्से को रखा। जानते क्या हुआ था, इन्होंने अपने मन में विचार किया, इन्होंने मन में क्या किया, डिसीजन लिया। इन्होंने किसी ने नहीं कहा, लेकिन इन्होंने कहा हमारे जो भूमि है इससे जो भी धन मिलेगा वो सारा धन किसका, खुदा का। अब वो किसका हो गया, परमेश्वर का हो गया। खुदा ने परमेश्वर ने कहा था, नहीं कहा, ये इनका इच्छा थी। क्या आपसे कहना चाहते हैं, जोश में कुछ बात मत बोल लीजिए। जब आपने किसी चीज को परमेश्वर का दे दिया फिर उसको छेड़ने के खतरनाक हो जाएगा। कई बार लोग कहते हैं मेरा जीवन अब खुदा का, और फिर संसार में चले जाते हैं। कई बार लोग कहते हैं मेरा धन, ये पूरा धन खुदा का, फिर उस धन के अंदर से कुछ हिस्सा लेने का प्रयास करते हैं। आपसे कहना चाहते हैं, जो आपने खुदा का कह करके दे दिया है उसको टच करने का प्रयास ना करें। इन्होंने क्या किया, खुदा को दे दिया, कहा परमेश्वर सारा तेरा, और फिर क्या किया, कुछ रख लिया। किसका हिस्सा रख लिया, खुद का या परमेश्वर का? इन्होंने परमेश्वर का हिस्सा रख लिया और परमेश्वर के बात बुरी लगी। खुदा ने कहा तुमने मेरे हिस्से को रख लिया, तुमने खुद दिया, स्व इच्छा से दिया, अपनी इच्छा से दिया, अपनी चाह से दिया, फिर तुमने क्यों रखा? और ये बात खुदा को बुरी लगी और खुदा का क्रोध उनके जीवन में आया और एक ही दिन में दोनों मृत्यु के अंदर चले गए। अब फिर एक बार फिर लोग कह रहे हैं, लोग अपने जीवन में कह रहे हैं, ओ पर पास्टर साहब आप जो कह रहे हैं कहते रहो, हम तो बहुत सा खुदा का हिस्सा हम रख रहे हैं, खुदा की बहुत सी चीज़ों को हम रख रहे, कुछ भी नहीं हो रहा, हमारे तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही। प्यारे परमेश्वर लोगों, ये प्रॉब्लम चालू होती है मृत्यु से। मृत्यु का मतलब उसके अंदर से जीवन खत्म हो जाता है। आज कई लोग जीवन के अंदर क्या है, कई लोगों के बिजनेस, कई लोगों के शरीर, कई लोगों के परिवार क्या है, एक मृतक अवस्था में है, उनमें जीवन नहीं है। कारण क्या है? कारण ये कि जीवन समाप्त हो चुका है। कुछ चीज है जहां परमेश्वर का क्रोध आया है। इसका कारण ये नहीं होगा शायद आपने कुछ खुदा का रखा, शायद कुछ ऐसा होगा जो कि परमेश्वर का पसंद नहीं होगा। परमेश्वर का क्रोध क्या करता है, कई चीज़ों में से जीवन को ख़त्म कर देता है। आज की सुबह आपसे कहना चाहते हैं, हमारे लाइफ में कहीं कोई ऐसा क्षेत्र तो नहीं जहां जीवन खत्म हो गया है। हमारे बिजनेस में जीवन खत्म तो नहीं हो गया, हमारे परिवार के अंदर से जीवन तो खत्म नहीं हो गया। हमारे परिवार लगातार बढ़ रहे हैं, प्रेज द लॉर्ड। आपके मेरे बिजनेस लगातार बढ़ रहे हैं, प्रेज द लॉर्ड। मेरे आपके बच्चे लगातार बढ़ रहे हैं, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन बढ़ोतरी रुक गई है तो याद रखें, चेक योर लाइफ, अपने जीवन को देखें, कहीं कोई रुकावट तो नहीं आ गई है, कहीं कोई चीज ने बाधा, ऐसी काम तो आपके जीवन से नहीं हो गया है जो परमेश्वर के विरुद्ध है। क्योंकि जब भी परमेश्वर के विरुद्ध काम किया जाएगा, परमेश्वर का क्रोध वहां पर आएगा। और आज आपसे कहना चाहते हैं, आज तुरंत हमें दिखाई नहीं देता, तो हमें क्या लगता है, ऑल इज
ऑल इज वेल, सब कुछ अच्छा है, सब कुछ बढ़िया है। हम जो कर रहे हैं बिल्कुल ठीक है, हम जैसे चाहें चल रहे हैं ठीक है। लेकिन आपसे कहना चाहते कहीं वहां से जीवन तो खत्म नहीं हो गया है। आज की सुबह आपसे कहना चाहते हैं परमेश्वर अनुग्रह कर रहा है, परमेश्वर मौका दे रहा है। उस गलती के बीच में खुदा ये अनुग्रह कर रहा है कि हम अपनी इस राह से फिरकर खुदा के पास आकर कहें, प्रभु लॉर्ड फॉरगिव मी, मुझे क्षमा कर, मैंने गलती की है। और आपसे कहना चाहते परमेश्वर क्रोध लाने से पहले अपने अनुग्रह के द्वारा आपको मुझे बचा लेगा। हालेलुया। हमारे जीवन के अंदर मृत्यु लाने से पहले हमारे बिजनेस में जीवन को डाल देगा। उसका अनुग्रह यही करता है। उसका अनुग्रह क्या करता है? उसका अनुग्रह वो करता है, उसके अनुग्रह का मतलब है, अनुग्रह का मतलब है हम जिसके लायक नहीं होते वो हमें मिल जाता है। हालेलुया, वो हमें मिल जाता है। हम तो किसके लायक है? मृत्यु के लायक हैं। हम तो किसके लायक है? दंड के लायक है। लेकिन जो ही हम क्षमा मांगते हैं, खुदा कहता है तुम्हारे जीवन में तुम्हारी पाप की रोमियो 6:23 क्या कहता है? पाप की मजदूरी तो तुम्हें, पाप करने से तुम्हें मरना पड़ेगा, तुम्हें दंड मिलेगा, तुम्हें नरक में जाना पड़ेगा। लेकिन खुदा कहता है, रोमियो 6:23 में लिखा है, पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह, हालेलुया, बट द ग्रेस ऑफ अवर लॉर्ड। प्यारे परमेश्वर, अगर निकाला तो पढ़े क्या लिखा है। हाँ जी, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। हाँ जी, परंतु परमेश्वर का वरदान परमेश्वर का वरदान अनुग्रह हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अनंत जीवन है। हम तो मृत्यु के लायक थे। आज की सुबह आपसे कहना चाहते, यहाँ कोई भाई या बहन ऐसा बैठा है जो पाप में जीवन बिता रहा है, बुराई में जीवन बिता रहा है, परमेश्वर के विरुद्ध जीवन को बिता रहा है, परमेश्वर की बात के विरुद्ध जीवन बिता रहा है। आज की सुबह रिसीव द ग्रेस ऑफ गॉड, परमेश्वर के अनुग्रह ग्रहण कीजिए और अनंत जीवन के अधिकारी बन जाइए। फिर आपको मृत्यु, मौत आपको मार ना पाएगी, आप अनंत जीवन के अधिकारी होंगे। आप आज आपको मुझे क्या करना है? कई बार लोग ये सोचते हैं मुझे तो अनुग्रह मिल गया, मेरे जीवन में खुदा का अनुग्रह है, तो वो क्या करते रहते हैं? बार बार गलती करते रहते हैं, पाप करते रहते हैं। ऐसा ही परमेश्वर के पौलुस के दिनों में था। और पौलुस जाकर लोगों से कहता है, रोमियो 6 अध्याय के पहले वचन को पढ़े, क्या वो लोगों से कह रहा है? पढ़े मेहरबानी से, रोमियो 6:1। तो हम क्या कहें? तो हम क्या कहें? क्या हम पाप करते रहें? क्या हम पाप करते रहें कि अनुग्रह बहुत हो? अनुग्रह बहुत हो। कई लोगों को ये शिक्षा मिल जाती है, खुदा अनुग्रह करने वाला है, खुदा क्षमा करने वाला है, खुदा हमें बार बार क्षमा करने वाला है। कितनी बार क्षमा करेगा? 7 के 70 गुना बार क्षमा करेगा। तो इसलिए वो लोग क्या करते हैं? वो इसी जगह अटके रहते हैं। कहाँ अटके रहते हैं? वो पाप करते हैं, कहते खुदा हमने पाप किया है, हम पर अनुग्रह कर, हमने पाप किया, खुदा हम पर अनुग्रह कर। और खुदा का वचन क्या कहता है? पौलुस क्या कहता है? सो हम क्या करें? क्या हम पाप करते रहे? आर वी रिमेनिंग इन सिन? क्या हम पाप में बने रहे, गलती के बाद गलती करते रहे? प्रभु का वचन क्या कहता है? लोग क्या कह रहे हैं? लोगों ने, पौलुस कहता है, क्या तुम इसलिए पाप पे पाप करते जाओ कि अनुग्रह बहुत हो? आगे आंसर इसका क्या है? पढ़े 2 को। हाँ जी, कदापि नहीं। कदापि, कदापि नहीं का मतलब बिल्कुल नहीं, कभी नहीं, नेवर। आपने खुदा का अनुग्रह को प्राप्त किया है, आपके ऊपर खुदा का अनुग्रह हुआ है, तो आपसे कहना चाहते अब आपको क्या करना है? अब हम जब पाप के लिए मर गए, फिर उसमें क्यों जीवन बिताएं? अब हम पाप के लिए मर चुके हैं, हम परमेश्वर के विरुद्ध काम करने के लिए मर चुके हैं। अब हम परमेश्वर के, पाप का मतलब परमेश्वर के विरुद्ध काम ना करना। पाप का मतलब परमेश्वर के विरुद्ध काम करना। पाप ना करने का मतलब जो कुछ परमेश्वर कह रहा है वो करते चले जाना। अब हम पाप के लिए क्या हो गए हैं? अब हम पाप के लिए क्या हो गए? बोले मैं पाप के लिए मर चुका हूं, अब मैं धार्मिकता के लिए जीवित हूं यीशु के द्वारा। आमीन, आमीन। आप और मैं अब क्या हो गए हैं? पाप के लिए मर गए हैं।
अब हमारे जीवन पे अनुग्रह हुआ है, हम दंड के लायक थे, अब हमें क्या मिल गया है? अब हम पर अनुग्रह हो गया है, हम धर्मी बन गए हैं। अब आप कहेंगे पास्टर साहब फिर हम क्या करें, हमें करना क्या है? जानते आपको क्या करना है? अगर आज तक आपने खुदा के अनुग्रह को प्राप्त नहीं किया है, आज की सुबह अनुग्रह प्राप्त करें। और फिर क्या करें? पढ़ें 2 तीमुथियुस 2:1, जल्दी से पढ़ें 2 तीमुथियुस 2:1। हाँ जी, इसलिए हाँ जी, हे मेरे पुत्र, हाँ, तू उस अनुग्रह से जो मसीह यीशु में है, तू उस अनुग्रह से जो मसीह यीशु में है बलवंत हो जा। बलवान हो जा। अब ये हिंदी के अंतर्गत गलत ट्रांसलेशन किया गया है। इंग्लिश के अंतर्गत आप पढ़ोगे तो ऐसा लिखा है अनुग्रह में बलवंत हो जा। क्या है? बी क्या है? स्ट्रॉन्ग इन द ग्रेस। अनुग्रह में बलवंत हो जा। आपको मुझे क्या करना है? अनुग्रह में मिला है, अब हमें क्या करना है? अनुग्रह में बलवंत होते चले जाना है। आपके जीवन पर अनुग्रह हुआ है? हुआ है? आपने अनुग्रह प्राप्त किया है? यस, प्राप्त किया है। अब आप क्या करें? दिन प्रतिदिन उस अनुग्रह के अंदर बलवंत होते जाएं। अर्थात जब आपको लग रहा है ये बात निराशा की है, कहें खुदा तेरा अनुग्रह मेरे जीवन पर उतरे। उसका अनुग्रह उस निराशा को आशा में चेंज कर देगा। फिर जब आप जीवन के अंतर्गत कमजोरी में जा रहे, कहें खुदा तेरा अनुग्रह मेरे पुराने पाए। उसी कमजोरी में खुदा का अनुग्रह आपको बलवंत बना देगा। जब आप एक बीमारी में होकर जा रहे हैं, हालेलुया, आपको लग रहा है बीमारी मुझे खत्म कर देगी। आज यहाँ अगर कोई है बीमारी की अवस्था में आया है, डॉक्टर्स ने कहा है ये बीमारी तुझे खत्म कर देगी, इस बीमारी से छुटकारा नहीं मिलेगा। अनुग्रह का मतलब है जिसके लायक नहीं है वो हमें मिल जाए। आप खुदा की उपस्थिति में जाए और कहे डॉक्टर्स ने कहा है ये बीमारी मुझे मार देगी, लेकिन खुदा तेरा अनुग्रह इस बीमारी को चंगाई में चेंज कर दे। हालेलुया, हालेलुया। आपसे कहना चाहते हैं अनुग्रह उन बातों को चेंज कर देगा जो दुनिया कहती है। अनुग्रह उस परिस्थिति को चेंज कर देगा जो दुनिया कहती है। और जब खुदा का अनुग्रह आएगा, आपसे कहना चाहते कोई सरकार अच्छे दिन लाए ना लाए, लेकिन यीशु मसीह आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके बिजनेस के लिए अच्छे दिन लेकर आएगा। ये अनुग्रह अच्छे दिन आपका लेकर आ जाएगा। हालेलुया। आपसे कहना चाहते अगर आप यहाँ एक माँ के रूप में बैठे हैं, यहाँ एक पत्नी के रूप में बैठे हैं, आप एक पति के रूप में बैठे हैं, एक पत्नी के रूप में बैठे हैं, एक पिता के रूप में बैठे हैं, और आपको सोच रहा कल मेरा क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरा परिवार का क्या होगा, तो खुशखबरी यह है खुदा के अनुग्रह के द्वारा आपके बच्चे का सर्वोत्तम भविष्य होगा। खुदा के अनुग्रह के द्वारा आपके परिवार का अच्छा होगा। एक स्त्री होने के नाते आपका जीवन परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा सर्वोत्तम हो जाएगा। हालेलुया। हे जवान, तुझसे हम कहना चाहते खुदा के अनुग्रह के अधीन आ जा, और खुदा के अनुग्रह के द्वारा हे जवान तेरी जवानी खुदा के महिमा के लिए प्रयोग होने वाली बन जाएगी। उसका अनुग्रह, द ग्रेस ऑफ गॉड, उसका अनुग्रह ही करता है। यहाँ पौलुस किसे बोल रहा है? तीमुथियुस को बोल रहा है। तीमुथियुस कौन है? एक जवान प्रभु का सेवक है। जवानी की अवस्था में खुदा को जाना, और परमेश्वर की उपस्थिति में जब आपको कहता है हे जवान तू क्या कर, परमेश्वर के अनुग्रह के अंतर्गत बलवंत होता चला जा, और ये अनुग्रह तुझे जय दिलाएगा, ये अनुग्रह तुझे विजय दिलाएगा, ये अनुग्रह तुझे चंगाई दिलाएगा, ये अनुग्रह तुझे जीत दिलाएगा। आज की सुबह आपसे कहना चाहते हैं हे मेरे भाई बिजनेस करने वालों, हे मेरी बहनों बिजनेस करने वाले, हे मेरे बच्चे पढ़ने वालों, आपसे कहना चाहते हैं खुदा के अनुग्रह को अपने जीवन में अलाउ करें। ये अनुग्रह आपको वहां ले जाएगा जहां आप नहीं जा सकते, जहां आपकी पीढ़ियां नहीं गई, जहां आपके पूर्वज नहीं गए, वहां आपके और मेरे बच्चे जाएंगे। वहां बच्चों आप जाने वाले हो। कैसे? बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, खुदा के अनुग्रह के द्वारा। जोरदार से अनुग्रह के लिए ताली बजाएं, इस अनुग्रह के लिए ताली बजाएं। आज आपको उस परमेश्वर क्रोध से बाहर आकर के उसके अनुग्रह के अधीन हो जाना है।
क्रोध को हल्का ना समझे, पाप को हल्का ना समझे। प्यारे परमेश्वर को मालूम है, उत्पत्ति के 6 अध्याय को अगर आप पढ़ोगे तो मालूम क्या लिखा गया है। 6 अध्याय को अगर आप निकालोगे तो उससे पहले ऐसा लिखा है, चारों तरफ क्या था, पाप ही पाप था। सब लोग कायम पड़े हुए थे, पाप में पड़े हुए थे। सब लोगों के जीवन में क्या था, पाप ने राज कर लिया था। लेकिन वह ऐसा लिखा है, पढ़े उत्पत्ति 6 के 8 को, क्या लिखा है। हाँ जी, परंतु यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि, परंतु यहोवा अर्थात सर्वशक्तिमान परमेश्वर की अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। नूह पर बनी रही। प्यारे परमेश्वर को, क्या नूह और लोगों से अलग था? क्या नूह के 2 सींग थे? क्या नूह की बुद्धि को अलग थी? क्या नूह कोई अलग था? लेकिन वन थिंग वाज डिफरेंट, एक चीज प्यारे परमेश्वर के लिए वहां भिन्न थी, और ये थी वहां पर नूह पर खुदा का अनुग्रह उतर गया, खुदा का अनुग्रह आ गया। और इस अनुग्रह कारण से वो तमाम जो उसके चारों तरफ के लोग थे वो क्या थे, पाप में थे। लेकिन ये नूह क्या था, उन सारे पापियों के बीच में ऐसा लिखा है वो धर्मी था, परमेश्वर के साथ साथ चल रहा था, परमेश्वर के नाम की महिमा कर रहा था। व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड इट, इसके पीछे कारण क्या था? क्योंकि नूह पर परमेश्वर का अनुग्रह था। उसने इस अनुग्रह को पहचान लिया था, उसने इस बात को जान लिया था, मैं अगर पाप में रहूंगा परमेश्वर क्रोध आ जाएगा, मैं अपने आप को पाप से अलग करूंगा, खुदा मुझ पर अनुग्रह करेगा, और इस पाप में संसार में मैं पवित्रता का जीवन जी पाऊंगा। आपसे कहना चाहते जवानों, आज पाप आपको खींचने की कोशिश करता है, बिल्कुल करेगा, लेकिन खुशखबरी यह है, खुदा के अनुग्रह में अपने आप को डाल दीजिए। हमने 19 साल की उम्र में परमेश्वर के लोग आपसे कहना चाहते हैं, यीशु को अपने जीवन का प्रभु उद्धार करता ग्रहण किया। अभिलाषाएं और तमाम प्रकार की चीज़ें हमें खींचने का प्रभाव करती थी, लेकिन आपको खुदा की महिमा के लिए कहना चाहते हैं, नॉट अ सिंगल सिन, दुनिया के किसी पाप ने हमें अपनी तरफ ना खींचा। कोई भी प्यारे परमेश्वर लोगों, किसी भी प्रकार के पाप ने हमें अपनी तरफ ना खींचा। क्या कारण था? परमेश्वर का अनुग्रह। मैंने कहा, खुदा मैं तेरे अनुग्रह के अधीन आ जाता हूँ। परमेश्वर मेरे जीवन में अभिलाषा मुझे खींच रही है, वो परमेश्वर वो लड़की मुझे तेरे से दूर करने का प्रयास कर रही है, वो पाप मुझे तुझसे दूर करने का प्रयास कर रही है। खुदा मुझे अनुग्रह दे, मैं पाप में जाना नहीं चाहता। आपको कहना चाहते हैं, बोलनेस के साथ कहना चाहते खुदा के लिए, खुदा के अनुग्रह ने पवित्र जीवन जीने के लिए सामर्थ्य वही परमेश्वर आपके लिए करेगा। जवानों आपके लिए करेगा, जवानों आपके लिए करेगा। आप इस पाप में संसार में पवित्रता का जीवन जी सकते हैं। आप इस तमाम प्रकार के दुनिया के अंतर्गत आप प्रभु की महिमा का जीवन जी सकते हैं। कैसे? बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा। अनुग्रह बड़ी चीज होती है, स्कूलों में भी चलता है अनुग्रह, चलता है ना स्कूलों में, ग्रेस। हिंदी में तो, इंग्लिश में तो ग्रेस नहीं बोलते, अनुग्रह नहीं बोलते, क्या कहते हैं? पास बाई ग्रेस। आपसे कहना चाहते हैं, हम सब यहाँ पर क्या हैं? पास बाई ग्रेस है, अनुग्रह से। अनुग्रह, ग्रेस का मतलब क्या है? हमारे टीचर लोग बता सकते हैं, हमारे सुधा मैडम हैं और भी टीचर लोग यहाँ बता सकते। ग्रेस का मतलब क्या होता है? बच्चा बस फेल तो हो गया है ना, नंबर तो पास लायक आए नहीं है, लेकिन टीचर क्या कहता है? चल ग्रेस दे देते हैं। और क्या है, क्यों करना सिस्टर? ये होता है ना, बोला पासिंग मार्क्स 17 है, आए कितने हैं? 15 हैं, है तो फेल, लेकिन ग्रेस मार्क है, और वो क्या होता है? वो पास हो जाता है बाय ग्रेस। आपसे कहना चाहती है, खुदा का अनुग्रह करता है, जब हमारे ऊपर आता है हम फेल होने के लायक होते हैं, हम असफलता की प्यारे परमेश्वर मुहाने पर खड़े होते हैं, लेकिन खुदा कहता है मेरा अनुग्रह तुझे देता हो और यू विल बी पास, तू पास हो जाएगा, तू पास हो चुका है। जोरदार ताली बजा, खुदा को महिमा दे। हाँ, और मैं इस अनुग्रह के द्वारा जय को देखेंगे, विजय को देखेंगे, उन्नति को देखेंगे, बढ़ोतरी को देखेंगे, गवर्नमेंट जॉब को देखेंगे, अच्छी नौकरी को देखेंगे, अच्छे बिजनेस को देखेंगे, सफलता को देखेंगे, और प्रभु के राज्य के लिए बड़ी कलीसिया को देखेंगे, लाखों की संख्या में लोगों को देखेंगे, अद्भुत चर्च बिल्डिंग को देखेंगे। सब कुछ होगा परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा। हालेलुया। अनुग्रह आपको वहां ले जाएगा जहां आप जा नहीं सकते। एक और घटना बोल करके हम बंद करेंगे। परमेश्वर लोगों, आज से बहुत साल पहले की बात है, उत्पत्ति 33 अध्याय को 33 को निकाल के रखें। एक
व्यक्ति डरा हुआ था अपने परिवार से, घबराया हुआ था अपने परिवार से, और डर कर क्या होता है, घर से भाग जाता है। खाली हाथ है, कुछ नहीं उसके पास इतना भी नहीं है कि अपने सोने के लिए क्या कर सके, एक तकिया भी उसके पास नहीं है। जब वो जंगल में सोता है तो ऐसा लिखा है, क्या करता है, एक पत्थर ले लेता है और उसको अपना सिराना बना करके, तकिया बना करके क्या होता है, सो जाता है। ऐसा जीवन वो जी रहा है और जीते जीते आगे चलता है, क्योंकि उसने गलती की, उसने गड़बड़ की, उसने धोखा दिया, और जब उसे अपने पता चला मैं धोखेबाज हूं, खुदा की उपस्थिति में गया, क्षमा मांगी, जीवन चेंज हो गया, धोखेबाज से आशीष में व्यक्ति बन गया। और व्यक्ति जिसके हाथ में और जिसके पास कुछ भी नहीं था, प्यारे परमेश्वर लोगों, कई सालों के बाद लौट करके आता है, वापस अपने घर की ओर जाता है, और वो कहता है मैं अपने भाई के पास जाऊंगा, मैं उससे क्षमा मांगूंगा, मैं उससे प्रेम करूंगा, मैं सब बातें करूंगा। और लेकिन उसके भाई के पास जाने से पहले क्या करता है, वो बहुत सी भेड़ बकरियां, धन दौलत, सोना चांदी उसके पास भेजता है। और जानते हो क्या कहता है, पढ़े उत्पत्ति 33 का 11 पढ़े, क्या कहता है। हाँ जी, इसलिए हाँ जी, ये भेंट जो तुझे भेजी गई है, सुने वो क्या कह रहा है, जो क्या था, खाली हाथ था, गया, कुछ भी नहीं था। अब वो क्या कह रहा है, देख ये सारी भेंट जो मैंने तेरे पास भेजी है, हाँ जी, ग्रहण कर, क्योंकि परमेश्वर ने मुझ पर अनुग्रह किया है, और मेरे पास बहुत है। जानते कौन है, याकूब नाम का व्यक्ति है, खाली हाथ घर से लौटा था, आज आप खाली हाथ है, चारों तरफ आपको निराशा दिखाई दे रही है, आपको लगता है सब कुछ खत्म हो गया। आपसे कहना चाहती है, हाँ ये व्यक्ति क्या कह रहा है, परमेश्वर का अनुग्रह मेरे ऊपर हुआ, द ग्रेस ऑफ गॉड फॉल ऑन मी, परमेश्वर का अनुग्रह मेरे ऊपर हुआ और मेरे पास इतना सब कुछ आया और मेरे पास बहुत हो गया। आपसे कहना चाहते हैं, आप बहुत आयता में जा रहे हैं, आप बड़ी ब्लेसिंग में जा रहे हैं, आप बड़ी उन्नति की ओर जा रहे हैं, आप शून्य से बहुत कुछ के अंदर जा रहे हैं। यहाँ याकूब ने ये नहीं कहा मैंने अपनी बुद्धि से किया, यहाँ याकूब ने ये नहीं कहा मैंने अपनी चालाकी से किया। क्या कह रहा है, ये कह रहा खुदा का अनुग्रह मेरे ऊपर हुआ, परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा मेरे जीवन में सारी आशीषें आई। आज आपसे कहना चाहते, वही परमेश्वर जिसने याकूब को जीरो से हीरो बना दिया, वही परमेश्वर जिसने याकूब को खाली हाथ से भरा हुआ व्यक्ति बना दिया, वही किस कारण से, उसके जीवन में खुदा के अनुग्रह की वजह से आज परमेश्वर का वही अनुग्रह आपके जीवन के अंतर्गत अद्भुत कार्य करेगा। आज की सुबह आप में से प्रत्येक से कहना चाहते हैं, हमारे आंटी कविता आपसे कहना चाहते हैं, निराश ना होइए, खुदा का अनुग्रह आपको भरपूरी के अंदर ले जाएगा। परमेश्वर का पवित्र वचन ऐसा कहता है, नोहमी नाम की स्त्री ऐसी थी, सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन आने वाले दिनों के अंतर्गत परमेश्वर लोगों प्रभु का वचन बताता है, उसकी बहू के द्वारा परिवार के अंतर्गत बड़ी आशीषों का अधिकारी बन गया। हम हमेशा हमारी गवाही लोगों को देते हैं, अनाथ बच्चे को खुदा ने यहाँ तक पहुँचाया, कुछ नहीं था, जीरो से स्टार्ट किया। हमने कहा आप तो आज खुदा के साथ जो दौड़ स्टार्ट कर रहे हैं बहुत अच्छी कर रहे हैं। हमने जब प्रभु के साथ चाल स्टार्ट किया तो जानते कैसे, आपको पहले भी हमने बताया, एक तकिया और एक रजाई लपेट करके आ गए, बोले कुछ नहीं, सोचे कहां से खुदा कहां लेकर आया है। आप तो खुदा के, आपके पास तो बहुत कुछ मिला होगा, बहुत आपके पास होगा, वहाँ से आपको सोचे अगर खुदा हमें वो एक तकिया एक रजाई से आज यहाँ लेकर आ सकता है, इट इज़ नथिंग एल्स, ये खुदा का अनुग्रह है, ये खुदा का अनुग्रह है। प्यारे परमेश्वर को हमें किसी व्यक्ति ने धन नहीं दिया, कोई जमीन जायदाद हमारे पास नहीं आ गई, किसी ने कोई बड़ा गिफ्ट हमें नहीं दे दिया, और अद्भुत बात है एक भी रुपया उधार किसी का नहीं है। हालेलुया। ऐसा नहीं कि कई बार सोता बोला हमारे पास मकान है, हमारे पास गाड़ी है, हमारा बंगला है, बोले लोन पे होगा, इस पे होगा, तो अपने पास जो कुछ भी है विदाउट लोन है, कैश है, खुदा के अनुग्रह से है। हालेलुया। आपसे कहना चाहते हैं खुदा के लोगों, परमेश्वर का अनुग्रह, हम कहें याकूब तो हमसे भी नीचा था, उसके पास तो तकिया और रजाई भी नहीं थी, और खुदा ने उसे, हालेलुया, आज वो क्या कह रहा है, उत्पत्ति 33:11 में वो कह रहा है, मेरे खुदा ने मुझे इतना दिया है, मेरे पास बहुत है भाई, मैं तुझे देता हूँ, तुझे देने के बाद भी मेरे पास बहुत बच जाएगा, क्योंकि परमेश्वर ने मुझ पर अनुग्रह किया है। आज की सुबह आपसे कहना चाहते हैं, रिसीव द ग्रेस ऑफ गॉड,
लेकिन अनुग्रह प्यारे परमेश्वर लोग आज की सुबह आपसे कहना चाहते हैं, ये अनुग्रह आएगा जब हम पाप से बाहर आएंगे, गलत काम से बाहर आएंगे, गलत चीज का इनकार कर कर हम आगे बढ़ेंगे। आप में से कुछ लोग कहेंगे, लास्ट क्वेश्चन जवाब दे करके हम बंद करेंगे। आप कहेंगे, परमेश्वर क्या मुझ पर अनुग्रह करेगा? ठीक है पास्टर साहब, आप पर कर दिया, ठीक है याकूब पर कर दिया, ठीक है सब पर कर दिया, क्या मुझ पर करेगा? तो इस सवाल का जवाब क्या है प्यारे परमेश्वर? प्रभु के वचन से आपको बताना चाहते हैं। आखिरी वचन पढ़ा कर बंद करेंगे, रोमियो 11वां अध्याय और उसके 5वें वचन को। क्या उसका अनुग्रह आपके लिए है? क्या उसका अनुग्रह आप पर होगा? तो इस सवाल का जवाब ये है, रोमियो 11:5 पढ़ें जी। हाँ जी। ठीक इसी रीति से इस समय मतलब आज भी 2024 में 2025 आएगा तो उस समय, 26 आएगा तो उस समय, जो भी आएगा खुदा कहता है इसी रीति से इस समय में भी, हाँ जी, अनुग्रह से चुने हुए कुछ लोग बाकी हैं। अनुग्रह से चुने हुए अभी भी खुदा कहता है बाकी है। और ये बाकी कौन है? वो आप हैं, वो आप है। उसमें अपना नाम लिख लीजिए, अपने नाम को वहां डाल दीजिए। आप कहिए, खुदा वो बाकी जिस पर अनुग्रह होना अभी बाकी है, वो मैं हूँ जिस पर अभी तेरा अनुग्रह आना बाकी है। और आज मैं उस अनुग्रह को रिसीव करता हूँ, ग्रहण करता हूँ, उस अनुग्रह के लिए अपने आप को दे देता हूँ, तेरा अनुग्रह मेरे पर होने पाए। यहाँ किसने शिकायत की? एलिया बहुत बड़ा नबी था, बहुत बड़ा नबी था। ये कितना बड़ा नबी था? नबी मतलब भविष्यवक्ता था। इतना अधिक परमेश्वर की बातों को बोलने वाला था। उसने प्रार्थना, क्या हुआ? आकाश से आग आ गई। उसने प्रार्थना की 3.5 साल तक आकाश बंद हो गया। उसने प्रार्थना की, क्या हुआ? आकाश 3.5 साल तक खुल गया। वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है, खुदा हम तो मर गए, मारा गया मैं तो। खुदा कह रहा है, बेटे चिंता मत कर, मेरा अनुग्रह अभी भी बहुत से लोगों पर आना बाकी है। हालेलुया। कई बार लोग कहते हैं बस अनुग्रह का समय खत्म, कई बार लोग कहते हैं बस खुदा का अनुग्रह हो गया। नहीं, अभी है जिस पर अनुग्रह आना बाकी है। नरेश भाई, अभी आपकी मम्मी बाकी है। हालेलुया। आज आपके प्रियजनों का नाम वहां ले सकते हैं। अभी वो, खुदा कह रहा है अभी वो बाकी है। जब तक वो संसार में हैं उन पर अनुग्रह होना बाकी है। अपने प्रियजनों के लिए बोलना चालू करें, मेरे प्रियजनों पर खुदा का अनुग्रह आ रहा है, मेरे बच्चे पर खुदा का अनुग्रह आ रहा है, मेरे परिवार पर खुदा का अनुग्रह आ रहा है। अभी खुदा का अनुग्रह के लिए अभी भी बहुत लोग हैं जिन पर अनुग्रह आना बाकी है। और वो व्यक्ति कौन? अगर आपने प्राप्त नहीं किया, आप वो व्यक्ति हैं। आपके प्रियजन ने प्राप्त नहीं किया, आप वो आपके प्रियजन व्यक्ति है। वो अनुग्रह जब आएगा, आपको जानते क्या होगा? हमारी गरीबी अमीरी में चेंज हो जाएगी, हमारी बीमारी चंगाई में चेंज हो जाएगी। जब उसका अनुग्रह आएगा, हमारा नशा छूट करके हम धार्मिकता में चेंज हो जाएंगे। उसका अनुग्रह वो करता है जिसके लायक नहीं होते हैं। आज उस अनुग्रह को प्राप्त करें। नेक्स्ट संडे हम और बातों को देखेंगे। मेहरबानी से अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं, बच्चे एक साइड हो जाएं। हालेलुया। आज आप कह रहे हैं, खुदा क्या तेरा अनुग्रह मेरे लिए मुझे संतान दे सकता है? तो आपसे कहना चाहता है हाँ, क्योंकि उसका अनुग्रह जब हन्ना पर आया, जिसे लोगों ने कहा इसे कभी संतान ना होगी, ये बांझ स्त्री है, खुदा का वचन कहता है उसे खुदा ने हालेलुया एक आशीष पाने वाली माँ बना दिया। आप में से कुछ लोग कहेंगे, ओ ये बीमारी मेरे जीवन के अंतर्गत बचपन से है, क्या ये बीमारी मेरी ठीक होगी? क्या उसका अनुग्रह मेरे जीवन के अंदर ऐसा करेगा? क्या उसका अनुग्रह मुझे मेरी बीमारी से चंगाई देगा? तो आज की सुबह आपसे कहना चाहते, खुदा का वचन कहता है एक जन्म का अंधा था, यीशु के पास आया, उस पर खुदा का अनुग्रह हुआ, उसकी दोनों आंखें खुल गई। क्या आप कहेंगे उसका अनुग्रह क्या मुझे सफल बनाएगा? मैं बहुत असफल व्यक्ति हूँ। तो आपसे कहना चाहते, खुदा का वचन बताता है बहुत से व्यक्ति खुदा के वचन में हैं जो असफल थे, जब खुदा का अनुग्रह उन पे आया ऊंचाई पे आए। आप कहेंगे क्या खुदा का अनुग्रह मैं जो बहुत नीचाई पे हूँ, क्या मुझे ऊंचाई पे लेकर जाएगा? आज की सुबह आपसे कहना चाहते हाँ, क्योंकि परमेश्वर ने आज से कई हजार साल पहले एक चरवाहे पर अपना अनुग्रह किया और चरवाहे को उठाकर क्या बना दिया? राजा बना दिया। आपसे कहना चाहते हो आप कितनी भी नीचाई पे क्यों ना हो, परमेश्वर तमाम नीचाई से उठाकर आपको उस ऊंचाई पर रखेगा जहां से यू विल शाइन फॉर द वर्ल्ड। आप संसार के लिए चमकेंगे।
परमेश्वर आपके जीवन के लिए चाहता है कि आप चमकने वाले बने। परमेश्वर आपके जीवन में अपने अनुग्रह के द्वारा बहुत कुछ करना चाहता है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखें, आज हम बहुत सीरियस बात आपसे करना चाहते हैं, महत्वपूर्ण बात रखें, पाप के जीवन से दूर हो जाए। रोमियो 6 के 1 से लेकर 3 तक हर बार पढ़ें। क्या जब उसका अनुग्रह हम पर हुआ है तो क्या हम पाप करते रहे कि अनुग्रह बहुत हो? जवाब है कदापि नहीं। हम पाप के लिए ना बोलें, मर चुके हैं। पाप आएगा, प्रयास करेगा, कोशिश करेगा। पाप जब एक व्यक्ति जीवन में आएगा, अनुग्रह लुप्त हो जाता है। पाप नहीं चाहता कि आपके जीवन में खुदा का अनुग्रह आए, लेकिन आपको मुझे क्या है, दौड़कर उस पाप से बाहर निकलना है। प्रभु के वचन में लिखा है, हे जवान, अपनी अभिलाषाओं से भाग। हमें इस पाप की बातों से भागना है, बुराई की बातों से भागना है, झूठ की बातों से भागना है। जो आप वर्क का काम करने वाले लोग हैं, भाई बहन है, जब आप सब फैक्ट्री में होते हैं, दुकान में होते हैं, बिजनेस स्थान पर होते हैं, चारों तरफ क्या होते हैं? झूठ बोलने वाले लोग होते हैं, आपको गलत सलाह देने वाले लोग होते हैं। उस समय के अंतर्गत आपको मुझे कहना है, नहीं, मैं खुदा के अनुग्रह के लिए जीऊँगा, मैं खुदा के अनुग्रह के साथ आगे बढ़ूंगा, मैं झूठ के साथ समझौता नहीं करूंगा। परमेश्वर आपको ब्लेस करे। थैंक यू जी। जिस समय हम चाहेंगे, यदि आप में कुछ लोग हैं जो चाहते हैं आपके लिए प्रार्थना की जाए। आज हमारे आंटी मिट्टू के बेटी के बेटे का बर्थडे है। परमेश्वर बच्चे को बहुत आशीष दे, बरकत दे। उनकी बेटी पीयू के बच्चे का खुदा बहुत बहुत आशीष पर बच्चे को दे। इनके परिवार में खुदा अनुग्रह करे, आपके जीवन में खुदा का अनुग्रह होने पाए। इस समय जो लोग चाहते हैं कि आपके लिए प्रार्थना की जाए, आप चाहते हैं खुदा का अनुग्रह आपके जीवन पर उतरे, आप चाहते हैं खुदा के अनुग्रह के अंतर्गत आपके बढ़ने पाए, मेहरबानी से आप आगे आए। पहले हम चाहते वो लोग जो नए लोग हैं, अगर आप चाहते हैं आपके लिए